गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे। चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है पाचन एवं अवशोषण। और पिछली क्लास में हमने बहुत सारी बात किया था कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और आहार नाल की बात किए थे। और दूसरी बात हमने पाचन तंत्र की भी बात किया था। आहार नाल क्या होता है और आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं, ये सारी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीथ। देखिए, आहार नाल जब हम लोग देखते हैं तो मैं आपको पहले ही बताया कि आहार नाल जो है कई भागों में बटा होता है। ठीक है, आहार नाल 8 से 10 मीटर लॉन्ग, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ये बात आपको बताए थे। जो कहाँ से? मुख से वक्ष भाग और फिर उदर भाग से होकर के गुजरती है। दूसरी बात ये भी आपको मैंने बताया था कि आहार नाल जो है अलग अलग भाग में, जैसे माउथ है तो मुख में अलग, वक्ष भाग है तो वक्ष भाग में अलग, उदर भाग में अलग, यानी अलग अलग संरचना बना लेती है। जब आहार नाल अलग अलग संरचना बनाती है तो उसका अलग अलग नाम लिख देते हैं, और प्रत्येक अलग अलग जो संरचना है आहार नाल की वो अलग अलग फंक्शन करती है। ठीक है, एक बार मैं डायग्राम बना करके समझा देता हूं, फिर मैं आता हूं टीथ पर। ठीक है, सुनो। हमने आपको बताया था कि आहार नाल की संरचना के बारे में। ठीक है, ऐसे मैंने आपको कुछ डायग्राम दिखाया था। ठीक है, ऐसे देख, मैंने आपको बताया था कि जो आहार नाल होती है, ठीक है, आहार नाल कुछ ऐसे होती है। ठीक, आहार नाल को मैंने आपसे कुछ ऐसे बात बताई थी कि ये आहार नाल। ठीक, आहार नाल पे चले आए तो मैंने बताया था ये ओपनिंग पार्ट, ये माउथ होता है। ये क्या होता है? मुख होता है। ठीक है, ये मुख है, मुख से लेकर, और ये जो है ये गूदा है। ठीक है, गूदा यानी एनस है, ये है एनस। ठीक है, माउथ और एनस से जो पूरी आहार नाल है अलग अलग संरचना में है। ठीक है, और ये कितनी लंबी होती है? 8 से 8 to 10 मीटर, 8 to 10 मीटर लॉन्ग, 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है। ठीक है, आहार नाल होती है। ठीक है, ये बात आपको समझना है। ये माउथ है, मुख है, मुख के बाद यहां से यहां तक जो ओपनिंग पार्ट होते हैं, यहां से यहां तक देखिए, ये जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, सुनना, मेरी पूरी बात ध्यान सुनना। ग्रसनी, ग्रसनी यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक ग्रसनी ओपन टाइप होती है, मतलब खोखली होती है ऐसे। ठीक है, ये खोखली होती है ग्रसनी। बट आगे जाते हैं, ग्रसनी ये निगल द्वार है, निगल द्वार इसको बोलते हैं हलक, जिसे हम लोग बोलते हैं हलक या निगल द्वार। तो यहां से जो अंदर जाती है, नहीं वक्ष भाग में जाती है, तो वक्ष भाग में जाने वाली नलिका को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस नली। और ग्रॉस नली जो होती है वो खोखली नहीं होती है। देखो, मैं इसको ऐसे बता दी, मतलब ऐसे बंद होती है। ठीक है, ऐसे वो बंद होती है। जैसे आप कहते सर बंद होती है तो भोजन कैसे जाएगा अंदर? सुनो, ये बात लाजिमी है, आप तुरंत पूछ सकते हैं कि हाँ सर कैसे जाएगा। देखिए, हम लोग खाना खाते हैं ना, तो ये इस बंद होती है, इस तरह इसके ऊपर जाकर के फूड मटेरियल गिरता है। जैसे गिरता है
तो ये खुल जाती, ये पूरी नहीं खुलती है, ये खुल आगे की ओर खुली, फिर ये भोजन सरकते सरकते गया, फिर पीछे की ओर बंद होती जाती है, आगे जैसे जैसे खिसकता जाता है वैसे वैसे वो बंद होता जाता है और खुलता जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है ना, ग्रास नली बोलते हैं। फिर इसके बाद ये वक्ष भाग से होते हुए कहां पे आकर के ये वक्ष भाग हुआ, वक्ष भाग से आगे आकर के कहां पे आया, ये आया उदर भाग में। तो उदर भाग में जो ये, अब देखो ये संरचना बदल गई। मैंने कहा आहार नाल अलग अलग संरचना बनाती है, अलग अलग संरचना का अलग नाम हो जाएगा, अलग अलग नाम जो संरचना है उसका कार्य भी अलग अलग हो जाएगा। तो ग्रास नली है। फिर इसके बाद ये होता है अमाशय। क्या होता है, अमाशय या स्टमच। ठीक है, इसके बाद यहां से सी आकार की एक ग्रहणी होती है ये। ठीक है ना, इसे कहते हैं ग्रहणी। अगली होती है ग्रहणी के बाद जो ऐसे 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 ये होती है छोटी आंत। छोटी आंत 7 मीटर लंबी होती है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां से फिर यहां से यहां अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स से ये जो भाग है ये पूरा, ये जो भाग है ये हो जाती है बड़ी आंत, ये वाली भी हो जाती है बड़ी आंत। ये है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर इसके बाद ये गुदा हो जाता है। ठीक है, इतने भाग होते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको मैं पिछली भी क्लास में डिस्कस किया था, फिर भी कर दिया। तो ये ऐसे लंबी होती। अब हम लोग देखो आगे समझेंगे कि मुख को लेकर के पढ़ेंगे। तो मुख में क्या होता है, मुख में हम लोग पढ़ेंगे पहला पॉइंट टीथ यानी दांत। ठीक है ना, दांत यानी क्या पढ़ेंगे, टीथ, टीथ यानी दांत। ठीक है, दांत किसका पढ़ेंगे, मानव का दांत। ठीक है, किसका पढ़ेंगे बेटे, मानव का दांत। चलो, मानव का दांत जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, यानी 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, मानव का दांत 3 प्रकार से होते हैं, ये बात आपको ध्यान दो। मानव का दांत 3 प्रकार के, कौन कौन से देख लो ध्यान से। पहला बोलता है कि मनुष्य का दांत गर्त दंती होता है, गर्त दंती। ठीक है, गर्त दंती, या इसे हम लोग बोलते हैं थीकोडंट, थीकोडंट। ठीक है, गर्त दंती। अभी गर्त दंती क्या होता है, तो यहां पे लिख दो ऐसे दांत, ऐसे दांत, ऐसे दांत जो जबड़ों के हड्डी में, जबड़ों के हड्डी में, ठीक है, गड्ढे में यानी गर्त में, गर्त माने गड्ढा, गड्ढे यानी गर्त में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है ना, देखो मनुष्य का दांत स्थित होते हैं। ठीक है, देखो मनुष्य का ये जबड़ा है, पहले ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भैया। ठीक है, मनुष्य का ये जबड़ा है। ठीक है, जबड़ों में जो दांत होते हैं, जबड़ों में जो दांत हैं वो देखो कैसे, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे ऐसे ही लगे थे। तो ये जबड़ों में बहुत गड्ढों में, नहीं ये गड्ढों में स्थित होते हैं, ये बात आपको ध्यान देना, गड्ढों में। ठीक है ना, ये कहां पे स्थित होते हैं, गड्ढों में, जबड़ों के हड्डियों के गड्ढों में। तो आप प्रश्न आप ये कह सकते हैं कि सर क्या ऐसे भी कोई जंतु है जिसमें जिनकी दांत मतलब गड्ढों में नहीं स्थित होते हैं? तो मैंने बताऊंगा कि हाँ बेटा
ऐसे कुछ मछलियां हैं जिनके दांत ज्यादा उनके जबड़े के अंदर नहीं घुसे होते। हम लोगों को देखे दांत इतना कितना बड़ा हो सकता है। ऐसे महसूस करो दाब करके बेटा, एकदम देखो यहाँ है, ऐसे ऐसे दाबते हुए ऐसे ऐसे चलो तो यहाँ तक, ये मतलब यहाँ तक देखो, यहाँ तक इतना बड़ा है। तो दिखता कितना है, व्हाइट वाला भाग इनेमल ही दिखता है। जो व्हाइट वाला भाग होता है वो उसे इनेमल बोलते हैं, लेकिन दांत इतना बड़ा है ना, यानी काफी गड्ढों में है, तो इसे हम लोग बोलते हैं गर्त दंती। मनुष्य का दांत कैसे होता है, गर्त दंती होता है, क्योंकि जबड़ों में वो दबे होते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है दुई बार दंती। दूसरा कहता है दुई बार दंती। ठीक है, दुई बार दंती। ठीक, दुई बार दंती मतलब कि ऐसे दांत। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऐसे दांत, ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए निकलते, अब देखिए किसी किसी जंतुओं में जीवन में 1 बार दांत निकलता है, फिर वो कभी नहीं टूटता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य में जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए इसको हम लोग दुई बार दंती या डायोफायोडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोफायोडेंट। और तीसरा पॉइंट आ जाएंगे, तो तीसरा पॉइंट कहता है, तीसरा क्या है, तो कहता है तीसरा देखो, तीसरा कहता है विषम दंती। विषम दंती मतलब ऐसे दांत जिनकी संरचना अलग अलग होती है, उनका कार्य अलग अलग होता है, उसे हम लोग विषम दंती बोलते हैं। देखो कैसे, मेरी बात सुना, कैसे, जैसे देखो आगे की दांतों की संरचना अलग है, फिर ऐसे जाएंगे बगल में अलग है, फिर और अंदर चले जाएंगे अलग है, यानी दांतों की संरचना अलग है और सभी दांतों का कार्य भी अलग है। इस आधार पर हम बोलेंगे विषम दंत, हेट्रोडंट। ठीक है ना, हेट्रोडंट। ठीक है, दांतों का अध्ययन, उसकी संरचना का अध्ययन या उसके विकारों का अध्ययन किस में किया जाता है, डेंटोलॉजी, है ना, क्या, डेंटोलॉजी। ठीक है, किस में किया जाता है अध्ययन, डेंटोलॉजी। और दांतों का डॉक्टर क्या कौन होता है, डेंटोलॉजिस्ट, है ना, डेंटोलॉजिस्ट होता है। चलिए अगर मैं आगे चलूं, ठीक है, फिर देखो हम लोग अब आएंगे विषम दंती पर, और विषम दंती जो है कैसे होता है उस पे हम लोग फोकस करें। मैंने कहा विषम दंती, तीसरा जो था वो बेटा था विषम दंती, दांत कैसे, विषम दंती। तो विषम दंती के आधार पर मनुष्य के दांत 4 होते हैं। कैसे, किसके आधार पर, विषम दंती के आधार पे मनुष्य के दांत 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है। कितने होते हैं भैया, 4। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखो 4 कौन कौन से होता है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से होता है उसकी बात करते हैं। ठीक, तो देखिए विषम दंती के आधार पर दांत 4 होते हैं। पहला नंबर अगर मैं कह दूं, कहता है कृंतक, इंसाइजर, कृंतक। ठीक है, इसे हम इंसाइजर बोलते। दूसरा रदनक। ठीक है, रदनक, कैनाइंस। फिर कहता है प्राचौड़क। ठीक है, प्राचौड़क, और फिर कहता है चौड़क। ठीक, यानी इसे कहते हैं प्रीमोलर, इसे कहते हैं मोलर, इसे कहते हैं कैनाइंस, इसे कहते हैं आई इंसाइजर। ठीक है, ये बात आपको समझना। देखिए 4 प्रकार के दांत होते हैं, किसके आधार पर, विषम दंती के आधार पर। विषम दंती मतलब संरचना और कार्य के आधार पर दांत कितने होते हैं, 4 होते हैं मनुष्य के। कितने होते हैं,
4। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। अब देखिए इनकी अलग अलग संख्या, इनकी अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। इनकी अलग अलग संख्या और अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। आ जाए आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए कहता है कि कृंतक जो होता है, यहां पे हम लोग दो बात करेंगे, टीथ फार्मूला, ठीक है, दंत सूत्र की, दंत्र सूत्र। टीथ फार्मूला जैसे हम लोग देखते हैं तो टीथ फार्मूला दो प्रकार से देखते हैं। एक कहता है दूध के दांत होते हैं, एक जो होता है दूध के दांत होते हैं। मैंने आपको बताया कि मनुष्य का दांत जीवन में 2 बार निकलता है, जीवन में 2 बार। तो मनुष्य का दांत जीवन में 2 बार निकलता है। तो एक जो है दांत 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक निकलता रहता है। तो दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, और फिर उसके जब वो टूट करके गिर जाता है तो उसके स्थान पे दूसरा दांत आता है, जिसे स्थायी दांत कहते हैं। तो दांत को हम लोग 2 भागों में बांटे, दांत को 2 भाग, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो देखिए टीथ फार्मूला में पहला दांत है अस्थायी, अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांत या तो इसको हम लोग कहते हैं दूध के दांत, दूध के दांत, दूध के दांत या अस्थायी दांत। इसकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है, संख्या 20 होती है, ठीक है। और इसका सूत्र जो होता है, फार्मूला हम लोग इसको देखेंगे तो इसका फार्मूला कैसे होता है। इसका फार्मूला देखो कैसे होता है, वो होता है जैसे इंसाइजर आई, ठीक है। इसे यहां पे बताया जाता है इंसाइजर 2/2, कैनाइंस 1/1, प्रीमोलर 0/0 और मोलर 2/2 होता है। ये है दूध के दांत का फार्मूला, या इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं 21/2, ठीक है। अब इसको टोटली करो, टोटल हम करते हैं तो टोटल देखो इसमें कितना आता है। टोटल जब करो तो ये हो जाएगा 2 1 3 4 5, कितना 5/5, ठीक है। 5 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। कैसे, बात समझिए कैसे हम बोल रहे हैं, सुनो। जो कहता है ये जो जबड़ा है, ठीक है ना, ये क्या है बेटा, जबड़ा है। और जबड़ों की हड्डियों में टीथ जो है, दांत जो है स्थित होते हैं। ध्यान से सुनना, ये जबड़ा, तो 2 जबड़ा है ना, ऊपर और नीचे। तो जो आपान में इसको करे, बटे में जो करे, वो ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा क्या है, ये ऊपर का जबड़ा है, ठीक है, ऊपरी जबड़ा, ठीक है ना बेटा, जबड़ा। और ये वाला निचला जबड़ा है, निचला जबड़ा, ठीक है। ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा की बात है, ठीक, दिख रहा है ना। अब यहां देखो, प्रत्येक जबड़ा भी 2 भागों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट भागों में बटा होता है, दाएं भागों बाएं भागों में बटा होता है ना। ये जितना उधर उतना इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग इसको फार्मूला निकालने के लिए 5/5 इंटू 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक 2 भागों में बटा होता है। 2 जबड़ा होता है ऊपर नीचे, और प्रत्येक 2 भागों में बटा होता है, 2 भागों में। तो ये हो जाएगा 5 5 10, 5 5 10, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे 2, 10 मतलब 10 दांत ऊपर 10 दांत नीचे इक्वल टू 20, ठीक है ना। 20 दांत होते हैं, दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 20 होती है। ये बात को आपको याद रखना है, कितना होता है, 20 दूध के दांत, ठीक है। अब हम लोग चले दूसरी बात। अगर मैं दूसरी बात आ जाऊं स्थायी दांतों की, किसकी, स्थायी दांतों, ठीक है। कहां पे आते हैं, स्थायी दांत।
तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? दूसरा नंबर स्थायी दांत है, दिख रहा? चलो, स्थायी दांत, स्थायी दांत क्या होते हैं? इनकी संख्या जो होता है कितना होता है? 32। कितनी होती है? 32। ठीक है, स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं संख्या में। और इसका जो फार्मूला है यानी सूत्र है वो कैसे होता है? सूत्र देखिए, धातु की संख्या 32, सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सूत्र हो जाएगा इंसाइजर 2/2, कैनाइंस 1/1, प्रीमोलर क्या हो जाएगा? 2/2, मोलर 3/3 इक्वल टू कितना आएगा? 3 और 5, 5 3 8, 8/8। ठीक है, यानी 8 ऊपर 8 नीचे, इंटू 2 कर देंगे, वही साहब जैसे हमने कहा प्रत्येक जबड़ा 2 भागों में बटा, तो ये हो जाएगा 16/16। ठीक है, इक्वल टू 32, 16 ऊपर 16 नीचे दान 32 हो गया। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला स्थायी दांतों का। ठीक है, स्थायी दांत निकल है। अब टोटली मैं कहूं, अब आप कह देंगे टोटली, टोटल की बात कर दोगे तब कैसे होगा? यहां पे देखो, टोटली दांतों की बात जब करेंगे तब कैसे होगा, इस बात को ध्यान से सुन। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, जैसे अगर मैं कह दूं कि कृंतक की संख्या कितना है, सुनो, जैसे मैंने कहा कि कृंतक कितने हैं, कृंतक इंसाइजर कितनी है, तो आप बताएंगे क्या? देखो, फार्मूला से हमको पता चल जाता है इनकी संख्या। कैसे? देखो, आई यानी इंसाइजर 2/2 है ना, 2/2 है, पक्का ना, 2/2, तो इनटू, अब इसकी टोटल संख्या 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ऊपर 4 नीचे इक्वल टू बराबर 8, यानी कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। ठीक है, बहुत सिंपल निकालना है, बहुत सिंपल तरीके से आप निकल सकते हैं। कितनी होती है इनकी संख्या? 8 होती है। अब कह दें कि रदनक की संख्या कितनी होती है? रदनक, अगर रदनक, ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो दांतों की संख्या आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बात आपको समझना है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला पता है तो दांतों की संख्या तुरंत निकाल लेंगे, ये ट्रिक है। अब देखो, जैसे रदनक, आप कहें रदनक की संख्या कितना? रदनक देखिए, कैनाइंस का 1/1 होता है, तो कैनाइंस में लिख करके 1/1 लिख दिया। ठीक है, अब मैं इंटू 2 से 2 से गुणा कर दूंगा क्योंकि प्रत्येक जबड़ा 2 भागों में बटा है, वो वहां दिख रहा है, और इक्वल टू 2/2 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी रदनक की संख्या मतलब दोनों जबड़ों में रदनक की संख्या 4 होती है, 4 रदनक होते हैं, ये बात आपको याद करना। अभी मैं कार्य भी बताऊंगा, पहले संख्या निकलवा देता हूं फिर कार्य भी बता देता हूं किसका कार्य क्या होता है। चलिए, दूसरी बात यहां पे आ जाए, फिर आ जाते हैं प्राचवड़क ना, प्रीमोलर, प्राचवड़क या प्रीमोलर की बात करते तो प्रीमोलर का फार्मूला कितना होता है? देखो, प्रीमोलर की मैंने बात किया तो कह रहा है 2/2, तो ये हो जाएगा इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/4 इक्वल टू 8, इनकी संख्या भी 8 है। चल, अब मैंने कहा चौड़क की संख्या कितने है? चौड़क ना, मोलर की संख्या, तो मोलर 3/3 स्थायी दांत का निकाल रहा हूं इंटू 2 उसका भी निकाल सकते हो, दूध के दांत। ठीक है, तो ये जाएगा 6/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12 यानी 12, तो हो जाएगा
मोलर की संख्या 12 होती, तो सभी दांतों का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं दांतों की संख्या। किसकी बेटा? दांतों की संख्या निकाल सकते हैं। चलो अब देखो इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, अब हम इस पे आए, इसका कार्य। तो कार्य क्या होता है इस पे हम लोग फोकस करेंगे, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, चलो देखो कार्य पर। कृंतक की संख्या कितनी है? 8 है। इनका कार्य क्या है? भोजन को कट करना, भोजन को कट करना। ये बात, भोजन को कट करना। देखिए इनकी संख्या कितनी? 8, 4 ऊपर 4 नीचे। तो जो आगे की हो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 जो ऐसे देखेंगे 20 ऐसे देखिए यहां से ऐसे। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 ऊपर 4 नीचे जो दांतों की संख्या है सामने की ओर वो है कृंतक, और उनका कार्य होता है भोजन को कट करना, भोजन को कट करना। ये बात आप समझ। अच्छा, भोजन को कैसे कट कर? देखिए अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा ये बताओ फल यानी सेब को खाते समय कौन से दांत का हम लोग प्रथम प्रयोग करते हैं? तो क्या बोलेंगे? कृंतक का ना। सिर्फ ऐसे लेते हैं, ऐसा ऐसे बगल में नहीं ले जाता, ऐसा करता आ कट, आगे कट करते ना यहां से। ठीक है, आगे कट करते हैं, तो कट करने का काम किसका होता है? कृंतक का। कट माने कृंतक, कट माने कृंतक, कृंतक का कार्य होता है कट करना। ठीक है, दूसरी बात आ जाओ, अगर मैं दूसरी बात बताऊं, ठीक है, दूसरी बात बताएं, आप कहेंगे रदनक का काम क्या होता है? रदनक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और प्रत्येक जबड़े में 2 होती है, 2 नीचे 2 ऊपर। और देखिए 4 के बाद यहां पर किनारे पे, यहां पे किनारे, ऊपर किनारे, ये 4 के बाद यहां देखो, ये देखो। ठीक है, यहां इधर पचवा, इधर पचवा, तो इधर देखेंगे ये 2 नीचे जबड़ा, 2 ऊपर जबड़ा। इसको पहचानेंगे कैसे? ये जो होते हैं थोड़ा सा लंबे और नुकीले होते हैं, थोड़ा लंबे और नुकीले होते हैं, या इधर बगल में हो गए। ठीक है, थोड़ा लंबे और नुकीले होते हैं ये दांत, और ये दांत क्या करते हैं? भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। अच्छा है, चलो फाड़ने पे याद आया मुझे कि गन्ना जब चूसते हैं, गन्ना चूसा जाता, जब गन्ना चूसते हैं तो हम लोग गन्ने को कैसे आगे ले जाते? का ऐसे आगे वाले दांत से नहीं ऐसे करते हैं, हम लोग बगल से ले जाते हैं, ऐसे फाड़ते हैं। कुछ फाड़ने का काम होता है तो हम ऑटोमेटिक किस दांत का प्रयोग करते हैं? बगल वाले, ऐसा है ना। तो फाड़ने का काम कौन करता है? कट करने का काम कृंतक का है भाई, और फाड़ने का काम क्या है? रदनक है। और फाड़ने से मुझे याद आ गया, फाड़ने से मुझे याद आ गया कि ये आप कहेंगे ये दांत कुछ लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं, इनका काम फाड़ने का होता है, नुकीला तो फाड़ेगा। अब आप देखिए जो मांसाहारी जंतु हैं, मांसाहारी कुत्ता, शेर, मांसाहारी जंतु में आप देखें तो ये दांत हैं यानी रदनक कुछ लंबे और नुकीले होते, बहुत लंबे नुकीले होते, क्योंकि कुत्ता और शेर मांसाहारी होता और वो मांस को फाड़ करके खाता है। कभी भी कुत्ते को दे दो हड्डी, अरे कुत्ते को दे दो हड्डी भैया, तो वो क्या करेगा? बगल से ऐसे ऐसे फाड़ता रहता, पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे, है ना, अगले पैरों से पकड़ करके फाड़ता रहता, है ना। तो वो जो कृंतक का काम कट करना, रदनक का काम फाड़ने का होता है। ठीक है, फिर देखो एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, कभी मूवी देखो, हॉरर मूवी, मतलब भूत वाली, मकड़ी की जाली, भूत वाली मूवी देखो कभी, तो उसमें जैसे भूत का किरदार, वास्तव में भूत नहीं होता भैया, जो वास्तव में भूत नहीं होता, जो किरदार निभाता है भूत का, उसको देखिए क्या डायरेक्टर क्या करता है, उसके दांत, 4 दांत ऐसे कह के बना देता है, यानी 4 दांत उसके लंबे हो जाते हैं, पूरे दांत नहीं, 4 दांत। तो मतलब ये राक्षस है, राक्षस उसे कहते थे जो मांसाहारी होते हैं,
राक्षस किसे कहते हैं? जो मांसाहारी होते हैं। तो राक्षसों को दिखाया जाता है, भूतों को दिखाया जाता है कि ये मांस खाते हैं, खून पीते हैं, तो इनके 4 दांत लंबे कर देता कि ये भैया मांसाहारी है, राक्षस है। देखो कि नहीं देखो? देखे होंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अगला। रदनक का काम क्या होता है बेटा? रदनक का काम होता है भोजन को फाड़ने का। ठीक है, चलो इनकी संख्या 4 होती है। प्राचौड़क, प्राचौड़क की बात करते हैं, प्रीमोलर की बात करते हैं, तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये देखो, कट किया, फाड़ दिया, और इसका काम होता है छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया। तो प्रीमोलर का काम होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। ठीक है ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। और मोलर का काम होता है भोजन को पीसना, सबसे लास्ट में इधर इधर इधर। इनकी संख्या 12 होती है स्थायी दांत में। ये क्या करता है? भोजन को पीसता है, ऐसे कट करते हैं, फिर फाड़ते हैं, फिर जैसे अंदर जाता है तो पीसते 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 लार के साथ मिल करके स्लाइव के साथ निगल लेते हैं, खा नहीं लेते, निगल लेते हैं। ठीक है, तो इनका ये अलग अलग कार्य हो गया। ठीक है, सबका कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, इन कृंतक का अलग, रदनक का अलग, प्राचौड़क का अलग और चौड़क का अलग। अगला आते हैं दांतों की संरचना पे। दांतों की संरचना पे आते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं दांतों की संरचना की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करता हूं? दांतों की संरचना की। दांतों की संरचना, स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। ठीक है, दांतों की संरचना की बात करें तो इस कहता है दांत जो होते 3 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में दांत बटे होते हैं। देखो कौन कौन से भाग है, इस पे बात कर लेते हैं। तो पहला को हम लोग शिखर बोलते हैं। क्या? शिखर यानी क्रोन, क्रोन बोलते हैं, यानी शिखर भाग बोलते हैं। दांत को हम लोग जब देखते हैं तो दांत लंबे होते हैं, और ये हमारे जबड़ों में कैसे स्थित होते हैं, इस पॉइंट पर मैं आता हूं। देखो जो दांत जो है 3 भागों में बटे होते, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, 3 भाग। सुनना ध्यान से। ठीक है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये अलग होता है। ऐसे दांतों की संख्या। अब देखो जो व्हाइट वाला, इसे हम लोग कहते हैं 3 भाग, देखिए इसे हम लोग कहते हैं क्रोन। ठीक है, क्रोन माने शिखर। ठीक, ये क्रोन भाग होता है दांतों का, ये क्रोन भाग होता है। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, इसे नेक कहते हैं, नेक यानी ग्रीवा। और ये वाला भाग को रूट बोलते हैं, रूट यानी जड़। सुन, दांत जो होते जो ऐसे इतने लंबे होते, धसे होते, तो ये वाले भाग जो गम में होता है, गम मतलब मसूड़े में होता है, उसे ग्रीवा बोलते हैं। जो व्हाइट वाला भाग दिखता रहता है ऐसे दांतों में, जो व्हाइट वाला ऊपर भाग है जो दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रोन। क्या बोलते हैं? क्रोन यानी शिखर। और जो व्हाइट वाला भाग होता है उसे कहते इनेमल। इनेमल होता है, ये एक पदार्थ होता है, और ये पदार्थ शरीर का सबसे ज्यादा कठोर होता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कठोर यही पदार्थ होता है, इनेमल। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि ये काहे का बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का काहे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलो अगला बात मैं करूं तो दांतों का दूसरा जो भाग है उसमें कहता है हल्का सा इसमें पीले रंग का होता है, हल्का सा पीले रंग का होता है, हल्का सा
पीले रंग का, ठीक है, हल्का सा पीले रंग का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमेंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेमेंटम। दूसरा भाग दांतों को जब ऐसे रगड़ेंगे तो उसमें हल्का पीला 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 परत दिखाई देगा, जिसको हम लोग सीमेंटम बोलते हैं। क्या, सीमेंटम, सीमेंटम बोलते हैं बेटा, ठीक है। सीमेंटम डेंटिन, डेंटिन वगैरह को बना होता है, डेंटिन, ठीक है। सीमेंटम जो होता है डेंटिन पदार्थों वगैरह का बना होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे आते हैं, ये बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं, हड्डियां ऐसे, ठीक है। और दूसरी मैं बात कहूं, दूसरी बात करते बेटा, इसके अंदर ऐसे ऐसे भाग होता है, यानी इसके अंदर ब्लड वाहिनियां होती हैं। क्या होती है, ब्लड वाहिनियां, इसलिए दांत तो तोड़ दो ना, ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड वाहिनियां इसके अंदर गर्तों में स्थित होते हैं, गर्त में, ठीक है। और ये ब्लड वाहिनियां लगी होती हैं ऐसे, साथ ही साथ इसमें और भी होता है, साथ ही साथ इसमें और क्या होती है, तंत्रिका भी होती है। क्या होता है, तंत्रिका, तंत्रिकाएं होती हैं। जैसे ऐसे करते हैं तो महसूस होता है, सूचनाओं को पहुंचाती है। ये क्या होती हैं, ये ब्लड वाहिनियां होती हैं, ये रुधिर वाहिनियां होती हैं, रुधिर वाहिनियां, ठीक है ना, रुधिर वाहिनियां होती है और तंत्रिकाएं होती है। तो दांतों की कुछ संरचना ऐसे बनी होती है, ठीक है। कैसे बनी होती है बेटा, ऐसे दांतों की कुछ संरचना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना होता है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ध्यान से देखो। हम लोग आज पढ़े थे दांत, दांत क्या होते हैं, उसका टीथ फार्मूला, और कितने दांत होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी बात आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेगा और फिर से हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।